गाना प्रण कह तब सर्वनाम कथय सावन कर्मनाम वर्णत सुमत बेसुमार्यता अगनत अतुल जो बल्लभ त्यों नानक दास बोल तो सुल्तान कहा मैया तेरी अमन बड़ाई जो तुम्हें सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई हारया जहान लहया यद महान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें कदना धन करया नंदमनेड़ न आया जिन्हें कदना धन करया नंदमनेड़ न आया। जुगो जुग अटल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नानक सच्चे पातशाह जी पावन पवित्र ते निजी गोद शोभायमान परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी वड़ भागी हो जो अमृत वेले तो धन साधु श्री गुरु तेग बहादुर है हृदय जागर सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री शेषगंज साहब के दर्शन करके अमृतमय बाणी आनंदमय बाणी की आनंद मान रहे। आप जी ने बड़े प्यार सत्कार श्रद्धा भावना के नाल आसा जी ने वार के कीर्तन सरवण किए ने आओ मन वृत्तियां एकाग्र करते हुए सतगुरु पातशाह जी के पावन चरणों के नाल जोड़ते हुए लड़ेवार विचार गुरशब्द विचार के नाल जुड़ना करें। सब तो पहला रसना पवित्र करिए फतेह की सांझ पाइए कोई उसना वांझी न रहे प्रेम सत्कार श्रद्धा सहित कहना कर लिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का उच्चारण किया होया एक पावन वचन राग सारंग के अंदर पावन अंग 1227 की शोभायमान है। इस पावन शब्द की आरंभता के अंदर सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कृपा करते हैं सारी जिंदगी सारा ही जीवन मनुख का जड़ा उपराला है वह माया वास्ते है। मनुख का जड़ा उपराला है वह धन वास्ते है वह पदार्थों वास्ते है तरले कटता फिरदा हर वक्त तो माया करके तरले कटता धन वास्ते धन की प्रफुल्लता होवे माया की प्रफुल्लता होवे पदार्थ की प्रफुल्लता होवे। सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी का पावन वचन सुखमनी साहब दी पावन पंक्तियां पढ़ते हैं। वो कई प्रकार के सिख ने भी सिख के भी प्रकार होंगे कई तरह के श्रद्धालु ने कई तरह की भावना आपो अपनी भावना आपो अपनी श्रद्धा ये दो ने जेडे कहने केवल 4 पदार्थ चाहिए बस
ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ कि साडी मंग की है, गुरु के सामने साडी डिमांड की है। तो तकरीबन जो अपने आप से सवाल करांगे तो सानूं ये पता लगेगा कि साढ़े मंग के गुरु अगे भी आके तरले कढ़ते हैं ना, कि वह भी पदार्थां करके, वह भी माया करके, वह भी संसार के सुखां करके विरले विरले होणगे, विरले विरले जिन्हों की भावना यह होगी, जिन्हों की श्रद्धा यह होगी कि केवल के केवल नाम की दात दे दो बिरले, नहीं तो जिन्हें भी साड़ी लिस्ट होगी माया करके होर पासे के तरले पाते ही पाते हैं, माया करके होर के तरले कढ़ते ही कढ़ते हैं, माया करके होर के यत्न करते ही करते हैं। तो सतगुरु जी के कहने पे साढ़े सारे ही यत्न जोड़े ने माया करके, सारे उपराले माया करके, जिन्हें भी असीं करना करते हैं सारे उपराले धन पदार्थ करके दस असीं कर रहे दस जे को जान पदार्थ मंग है पढ़े असीं अनेकों बार सुखमनी साहब का जाप करने वाले पढ़ते जिन्होंने चार पदार्थ धर्म अर्थ और काम मोक्ष, जिहड़ा चार पदार्थ चाहुंदा है वह सत संगत की सेवा में जुड़ जाए। दूसरा तत्व वो है संसार तत्व तो दुखी है, जिहड़ा अपना दुख मिटाउणा चाहुंदा है उन्हें दुख आखो कि दुख कई तरह के, एक दुख शरीरक है, एक दुख मानसिक है, एक दुख आत्मक है। असल च जो आत्मिक तौर पर दुखी है ना शरीरक तौर पर भी दुखी है, तो हर पक्षों ही दुखी है। संसार कोई डॉक्टर नहीं जो आत्मिक दुख ठीक कर सके। तेरी बेटी को फिर समझो दुख क्यों नहीं, क्योंकि असीं आत्मिक तौर पर दुखी हाँ, तो आत्मिक तौर पर सुखी कौन कर सकता है? आत्मिक तौर पर सुखी कौन है? क्या कहेंगे आत्मिक तौर पर? गुरु बाणी कहती है आत्मिक तौर पर सुखी वो है जो नाम जपदा है, जो बंदगी करता है, जो गुरमत के सिद्धांत मुताबिक चलता है। सिख इतिहास पढ़ लो, बेचारे पढ़े पीढ़ी प्रेमी पढ़ते हैं सिख इतिहास, गुरबाणी जी भी पढ़ते हैं तो सिख इतिहास बड़ा वधिया उपराला दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी ने किया, जो सिख इतिहास सिख संगतां के सामने लिया रहे हैं। ये साडा इतिहास है, ये साडा विरसा है, साडी विरासत है, साडा पिछोकड़ है। असीं शायद विसार चुके सी, भुल चुके सी। कदे पढ़ के देखो हाँ भाई साहब भाई कालू सिंह का जीवन कि अगर कि संसार के सुखों की गल की, आत्मिक तौर पर सुखी जोड़ा वो हर पक्षों ही सुखी है। जो आत्मिक तौर पर सुखी है वो शीश से आला भी रखा है तां भी सुखी है। जो आत्मिक तौर पर सुखी है वह भावें बंद बंद कटिया जा रहा है तां भी सुखी है। पर साढ़े जिहड़े यत्न ने, साढ़े जिहड़े उपराले ने, साढ़े जिहड़े विद्वान सज्जणां ने अर्थ कीते करन कला दे कीर ने, किहो जिहे कीर ने तरस भरे माया पिछे हाथ जोड़ते फिरते हैं, माया पिछे 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 दौड़े फिरते हैं, कई घर पिछे दौड़े फिरते हैं, करते फिरते कीर ने करने तरले पाने, बड़ा तरस जिहा वर्गा मूँह जिहा बना के अपनी संसारक पक्ष की लोड़ नूं पूरे करने वास्ते, परमार्थ पक्ष की लोड़ का पता नहीं सानूं भी इस लोड़ नूं भी पूरा करना है। इस पासे ख्याल ही नहीं हो, इस पासे ध्यान नहीं आते। जरूर आ सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी एक बचन है, सेवक से खतु चढ़ सब आवे
आए ना पावे उसे गिनती। सब गावे हर हर उत्तम गानी, गाव्या सुनिया तिन कहण थाए पावे। दिल सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। प्रजा ने मन्निया, हुक्म नूं मन्निया, भाणे नूं मन्निया, नहीं मन्निया, प्रजा नूं नहीं मन्निया। हुण सतगुरु जी ने जिहड़ा तिन कहण थाए पावे शब्द वरतिया भी गाविया सुनिया पढ़िया, उन्हों का प्रमाण है जिहड़े गुरु की रजा नूं मनदे ने, हुक्म नूं मनदे ने। रजा ते असीं मनदे नहीं, हुक्म ते मनदे नहीं, कामयाबी कितों सफलता कितों आउंदे सारे। दास ने बेनतियां कीती सी, मंगा वख वख, हरेक दी वख वख मंग। भाई साहब बैठे ने, अरदासां दी लिस्टां होंदियां। कदे किसी प्रेमी की अरदास ये नहीं आई भी भाई साहब की अरदास कर दो, एक सतगुर कृपा कर मैनूं नाम की दात देन। परिवार को सुखां दियां, पदार्थों की प्राप्ति दियां, कारोबार के वाधे दियां, सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं, गुरबाणी ने किते ये नहीं आख्या मेरे सिख कोल ये ना हो, मेरे सिख कोल धन ना हो, मेरे सिख कोल पदार्थ ना हो, मेरे सिख कोल संसार के पक्ष के सुख ना हो। सतगुरु जी ने तो आख्या जिस मालिक की कृपा के नाल तू बड़े सोहने, बड़े वड्डे ते बड़े वधिया घर दे विच रहना है, बस इको ही काम चेते रखी, उस घर दे विच रहिंदा उस मालिक नूं ना भुल। पढ़िया ना, जे प्रसाद बसै सुख मंदिर इसे ध्याए सदा मन अंदर। गुरु ने किते नहीं आख्या भी मेरे सिख के कोल कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए। सतगुरु ते कहते मालिक कृपा करे, परमेश्वर कृपा करे, सिखा इनू तो 36 प्रकार के पदार्थ मिलन, पर एक गल ख्याल रखी, जे प्रसाद 36 अमृत खाहे इस ठाकुर को रख मन माहे, जिहदी कृपा के नाल 36 प्रकार के भोजन मिलते हैं, उस मालिक को ना भूलो। सानू अंदरों विचारना पवेगा, मन चों विचारना पवेगा कि असीं इस मालिक को चेते करते या जिवें करना चाहिए। आखो भी राम जपो जी ऐसे ऐसे, रूपरा राग जपियो हर जैसे, जिवें उन्होंने जपिया। तो अगला सवाल ये हो जाता भी उन्होंने किवें जपिया। जीवन के विच दुख होने के बावजूद, मुसीबतां होने के बावजूद, त्रोटे किहड़ी मुसीबत आ पई, प्रहलाद ते किहड़ी मुसीबत आ पई, मुसीबतां के दुखों के बावजूद उन्होंने किसी के तरले नहीं कटे। प्रहलाद ने किसी के तरले नहीं कटे। भाई सब भाई गुरदास जी कहते सुनिया, रूह हसदा घर आया, हसदा हसदा घर आया, मुस्कुराउंदा प्यो ने प्यार किया, तो प्यार करके अपनी गोद में बिठा लिया। रूह हसदा घर आया, कर प्यार प्यो पुछड़ दिता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन में रोस मतरेई किया। मतरेई मार ने दूसरी राणी ने बाह तो फड़िया तो फड़ के पासे करता, रोन लग गया। रोंदा रोंदा दौड़ गया, अपनी माता को गया। तो कह रहा मां, मेरे मन के अंदर एक सवाल है। आखर के प्रति सवाल है। आखर का मां, मेरे अंदर सवाल ये है, तू ये दस, तू राजे की राणी है कि बोली है? मां ने आख्या पुत्र ये सवाल क्यों? आखिर लगा सिर्फ मैनू जवाब चाहिए, मैं इस गल का जवाब चाहता भी तो मैनू सचो सच दस
तू राजे की रानी है जां बोली है दासी है। मां ने आखिया नहीं पुत्र है तो रानी, पर शायद मैं कर्म रानियां वाले नहीं किए, मेरे कर्म ठीक नहीं। हम कर्म के अर्थ दास नहीं जानता तुम की करते होगे। मेरा अनुभव कहता कर्म के अर्थ में कम जिहो भी कम करा। पर असं ना कर्मां ते कहते जी कर्म चंगे नहीं, कर्म नहीं चंगे कम चंगे, कम चंगे ने ते कर्म चंगे नहीं, ते कम चंगे नहीं ते कर्म अपने आप ही माड़े बनते। कर्म चंगे ने जे कम चंगे। मां की कहती है मैं ते कर्म नहीं मेरे चंगे, मेरे काम नहीं चंगे, इस करके मैनू प्यार नहीं मिलया जिहड़ा मिलना चाहिए। डडो लेके मां पूछे तो सवारी है कि स्त्रीता, तो मेरे दास तो दासी के गोदी। मां कहती है जन्म दी ना उस दी पत्नी महारानी आ, और मेरे कर्म चंगे नहीं, इस करके रानियां वाले सुख मेरे प्राप्त नहीं हुए। तो दस होया कि मां मेरे सुख प्राप्त किवें हो सकते हैं, मैनू अपने प्यो तो किवें सुख प्राप्त हो सकते हैं। उस मां ने भी आख्या, उन्हें आख्या जाके प्यो के तरले कर, प्यो के पैरों में हाथ ला। जो सतगुरु जी ने कहा साढ़े पीरने ने, साढ़े दर्श भरे पीरने ने काहदे वास्ते, माया वास्ते, पदार्थों वास्ते। तो मां कहती है परमेश्वर की भक्ति। पुत्र ने पूछा किस उद्यम के बाद मिले, केड़ा उद्यम करा, केड़ा उपराला करा मैनू सुख मिल जे, केड़ा उपराला करा मैनू मेरा अधिकार मिल जे, मैनू मेरा हक मिल जे। ते मां ने आख्या परमेश्वर आराधी है, परमेश्वर की भक्ति कर, बंदगी कर, पर हले फिर यही साकी करते हैं। नारद मुनि मिले, कहते कितने चले हैं, कहते भक्ति कर। क्यों की गल, सारी गल दसती। चल हुणे मेरे नाल चल, मैं तेरे प्यो तो तेन अद्धा राज भाग लैके देना। हस पिया, कहना कमाल की गल है, हले तो भक्ति करन तुरिया या कीती नहीं है, हले तो बंदगी वाले राह के पैर ही रखे है। अद्धा राज भाग मिलता पाया की पता नहीं की कुछ मिल जाएगा। सानू किते इस विचारधारा की समझ आती है, असीं इस विचारधारा को समझ लीए बंदगी दे विच परमेश्वर के नाम विच आनंद ही आनंद। असीं किते मालक दे तरले करन लग जाइए, परमेश्वर के गुरु के तरले करन लग जाइए, माया में तरे करन की बजाय। सतगुरु कहते माया के तरले करता रहता है ताकि कर्म फलाल करे। अनेक तरह के माया के तरले करना करता पाया। संसार दुकान के महाविकार मोह मद मातो तू विछे विकारा खर्च होया पाया। बड़े बड़े विषयों में महाविकार मोह मद मातो की नहीं किया, सिमरत नाहे हरे, हरि नूं नहीं सिमरे, परमेश्वर को नहीं सिमरे। गुरु ने बार 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 इस गल पर जोर दिता, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, साथ साथ संभाले, लोक परलोक संग सहाय। शायद सारी व्यक्ति पर विचारधारा दूर है। दही कहेगी भी यह सब तो बड़ा कारण ही माया है, यह सब तो बड़ा कारण ही मोह है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह के बचनों का रोज पढ़ते, बड़े प्यारे शब्द है। वो कहते मनुख जब संसार अंदर आया नहीं सी ना, इन्हें संसार आना सी, व्यक्ति जुड़े हुए सी, मालिक परमेश्वर के नाल दा ध्यान जुड़िया होया सी। उदों नहीं सी माया वास्ते तरले नहीं सी लेंदा, उदों नहीं सी पीरने पाउंदा, उदों ये नहीं सी बेनतियां करदा।
उदों तो बेनतियां करता सी, मेरे मालिक मेरे परमेश्वर जी, मैनू इस कुंभी नरक तो कढ़ ते मैं तेरी बंदगी करांगा, मैं तेरा नाम जपांगा, तेरा सिमरन करांगा। पर जदों इस संसार के अंदर आया तो सतगुरु जी कहते विचों गर्भ निकल आया खसम विसार दुनिया चितलाया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते दिल छुड़की बिरती टुट गई, लगी तृष्णा कादी माया। और माया की तृष्णा उदों ही लग गई, फिर इसे करके सारी जिंदगी सारा जीवन ही माया पिछे ते कीरने पाउंदा फिरदा है, माया पिछे ते तरले लैंदा पिया, विकारां दे विच खचत होया काम क्रोध लोभ मोह हंकार। नाला सवाल है कि सानू इस गल का ज्ञान है, इस विकारां विच खचत इस गल की सूझी है। सतगुर कहते क्यों खचत है, सिमरत ना है हरि, हरि नूं नहीं सिमरदा, परमेश्वर नूं चेते नहीं करता, मालिक नूं याद नहीं करता, महा विकार मोह मद मत विकारां विच खचत होया पिया। विकारां दा साडे कर्म इंद्रियां नाल ज्ञान इंद्रियां नाल बड़ा संबंध है, बड़ा डूंघा संबंध। नेत्रां दा बड़ा 80% नेत्रां दे नाल संसारक पक्ष का ज्ञान होंदा है, 80%। 20% जिहड़ा होर जिहड़ी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ने वो ग्रहण करते हैं। 80% जिहड़े नेत्रां दे नाल, हुण नेत्रां नूं जिन्ना चिर चंगा वेखना ही नहीं आउंदा फिर ये भी विकारी ने। बड़े विकार इन्हां दे नाल पैदा होंदे ने जिहड़े दा तावे भी नेत्र ना होंदे। सतगुर कहते नहीं, तेनों मालिक ने नेत्र दिते ने, असीं पढ़दे मैं फिर अपने विचार किया वा, असीं पढ़दे रोज आ निता प्रति के नेत्र मेरिया हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। ये विचार बन गई। जे नेत्र वेखते ने तां माया वेखते ने, नेत्र वेखते ने तां धन वेखते ने, नेत्र वेखते ने तां पदार्थ वेखते ने, नेत्र वेखते ने तां पराया रूप वेखते ने। इत्थे ही खलोते हैं कि नेत्रा ने जतन किया मैं गुरु के दर्शन करा, कि नेत्रा ने ये विचार की केवल मैं गुरु के दर्शन करवा रहा, मैं परमेश्वर के दर्शनों की कितने तांग पैदा हुई हृदय के अंदर। तांग के तां पैदा होती जे किसी नाम के नाल जुड़िया होता फिर तो तांग पैदा हो जाती कि मालिक जी तेरा दर्शन देख के जिंदा है। तो तांग क्यों नहीं पैदा हुई, कदे हृदय के अंदर नाम जपया ही नहीं, और परमेश्वर के दर्शनों की तांग कर ली तो केवल माया। गुरबाणी ने बड़ा सुचेत किया इस बात के, माया ममता मोहनी दिन विण दंता जग खाया। और दंदा तो बगैर ये माया जी संसार को खाई जाती, खा लिया सब। माया खाती की जे गुण, माया खाती की है शुभ गुण चंगे गुण, विकारी बना देती है। माया के पिछे धन के पिछे पदार्थों के पिछे मनुख जड़ा परमेश्वर को भुल जाता है। किवें भुलाया माया ने, माया ने मोह दे विच। हुण माया की है, माया किसनूं आखी है, क्या माया कर्म कमाए, माया किनूं कहोगे, केवल पैसे। वो हर चीज माया है जिसके मोह विच खचत होकर मनुख परमेश्वर को भुल गया। भावें वो धन है, भावें पदार्थ है, भावें परिवार है, भावें धियां पुत्र ने, ये सब कुछ माया है। कि जिहड़ा मनुख इस माया के खचत होकर परमेश्वर को भुल गया, कहते विकारां विच सतगुर कहते विकारां विच खचत होया पिया है। महा विकार मोह मद मातो, महा बड़े बड़े विकार, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। माया खांदी किनूं है, गुणां नूं अपण नहीं खांदी जी। सत संतोख दया धर्म धीरज ये गुण है ही नहीं साडे, ना सत दे है किसी के कोल। संतोखी है, दयावान बनना,
सौखा जिहा काम थोड़ा आखी जाने असीं गल्लां करदे हां सारियां भी दया होनी चाहिए है, धर्मी होना चाहिए, संतोखी होना चाहिए। लास्ट में पिछले दिन बेनती कर रहे सी बंगला साहब भी असीं सवारन ते लगे हुए हैं, सारे एक दूजे को सवारन ते लगे। कभी किसी ने यत्न किया कि किसी अपने आप को सवारन का यत्न करिए, दौड़ते से अपने आप को सवारन। कमी उन्हें होगी जो असीं सवारन तुर पए, घाट उन्हें हुई जो असीं सवारन तुर पए। जे किसी अपने आप को सवारन का सारी इस ड्यूटी को समझ ले, जे असीं अपने आप को सवारीए तो मेरे समाज घाटा भी शायद लोड़ ना पैंदी। कि लोड़ तां पई, जरूरत तां पई कि असीं सारिਆਂ ने अपनी अपनी ड्यूटी समझी नहीं। हर मनुख नसीहत देने वास्ते तैयार है, हर मनुख असीं सारे एक दूजे को नसीहतां दे देने आ भी तूं इवें करिया करदी, मैं क्यों ना करा, तूं क्यों करे। जे मैं करन लग पवां तो मैनूं वेख के दूजा आपे लग जाएगा, मैनूं कहण दी जरूरत ही नहीं हो, लोड़ ही नहीं, तू इस तरह करिया कर, तू सच बोलिया कर बई, मैं बोलदा ते अगला आपे बोलण लग पए। तू ईमानदारी नाल चलिया कर, सानूं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं कहते मैनू ये करना चाहिए, मैनू गुरु दियां हदायतां ये ने। जी का बकायदा जी वचन साझा करांगे इस विचार। वो कहते आप सवार है मैं मिला, किनू सवार, दूजिया नूं सवार, तीजे नूं सवार, लोकां नूं सवार ते सुधार दे नहीं, तू अपने आप को सवार। जिदन तू अपने आप को सवार लिया फिर तो लोगों को सवारन योगा हो जाएगा। हाले तो अपने आप को नहीं सवारिया, असल में तुरे हो जिन्हें अपने आप को सवारिया ही नहीं, तुरते वो पए ने जिन्होंने अपने आप को सवारिया नहीं। जे किते वो तुरे जिन्हें अपने आप को सवारिया कि उन्हें दूजिया को सवार के रखता, जिस स्थान पर बैठे धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हों का जीवन हिंदू का जीवन बिगाड़ना चाहता सी, औरंगजेब जीवन ही बिगाड़ना चाहता सी, जन्म बिगाड़ना चाहता सी, वो सवार नहीं सी सकते। बड़े उपराले किए उन्होंने, बड़े यत्न किए, बड़े लोग लालच में आए, बड़े लोग भै में आए, बड़े लोगों ने। असीं इस गल तो मुनकर नहीं हो सकते भी इस एक नूं भी उन्हें मुसलमान नहीं बनाया, बड़िया बनाया, बड़िया बनाया। पर जिहड़े कुछ विद्वान सन, जिहड़े कुछ धर्म के प्रपक्ष सन, उन्हें आख्या बचना बड़ा कठिन है, बड़ा औखा है, कौन बचावे, साडे कोल ते ताकत ही नहीं बचना, असीं नहीं बच सकते, किवें बच सकांगे इहदे जुल्म तो, कौन बचावे। जुनाख्या दीन दुनी के मालक धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह बचा सकते, वो साडा जीवन सवार सकते हैं जिन्होंने अपना सवारिया है। साडे जीवन में वही सवार सकता है, साडे जीवन में वही बचा सकता है, साडे धर्म में वही बचा सकता है जिहड़ा आप धर्म में प्रपक्ष है। जिहड़ा आप ही पक्का नहीं, दूजे को धर्मी की करेगा, दूजे को धर्मी की बना देगा। उन्होंने सामने करी सानू हदायत गुरु दे गए, सानू समझ गुरु दे गए, और उन्होंने धर्म की राखी की सतगुरु ने कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी तिलक लाउंदे सी, कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी जंजू पहनते सी, और उन्होंने तिलक के जंजू की राखी की। सवारिया दूसरे नूं सवारिया, क्योंकि पहला आप सवारे हुए सी कि जे आप सवार लैन पर जे कहते उन्हों का सारा जग ही उन्होंने जुड़ जाया करता है। बड़ा प्यारा वचन जी, आप सवार है मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, रिदा जे तू मेरा होए रहो सब जग तेरा होए, फिर तो सारा जग कि असीं तरले कादे। सतगुरु कहते माया दे कादे पिछे तरले करते फिरते हैं, कादे पिछे खुशामदा करते फिरते हैं, कादे पिछे हाथ जोड़ते फिरते हैं, कादे पिछे कीरने पाउंदे फिरते हैं। सतगुरु कहते माया कर
साडे जतन ही सारे हो ने, साडे उपराले ही हो ने। ताते करन भला करे महाविकार मोह मान मातो, बड़े बड़े विकारां दे विच खर्च होए पए, विकारां विच फसे पए, परमेश्वर का नाम नहीं सुनिया, परमेश्वर की बंदगी नहीं की। साध संग जब ते नारायण तिनके दोख जरे। जिहड़े सतसंगत दे विच बैठ के नारायण कहिए परमेश्वर नूं, नारायण शब्द जिहड़ा है परमेश्वर नूं संबोधन है। एक शब्द गुरुद्वारा सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी कहते हैं, अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। ये भी परमेश्वर का नाम, परमेश्वर को संबोधन। जे तो सत्संगत आके उस नारायण परमेश्वर का नाम जपेगा, इतने शब्द वरते दोख, ते दोख के अर्थ दुख भी होंदा ते दोख के अर्थ दोष भी होंदा। असं दुखा दुखा ये समझ लिया भी नाम जपण के नाल दुख जिहड़े ने वो रह जाते। दोष का शब्द अर्थ नहीं समझिया। दोष दोषी तो है ही है, मनीए भावें ना मनीए, है ना दोषी सौर पता किवें लगेगा जे असीं दोषी हैं तो अपने आप को सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी असीं दोषी हैं। सतगुरु कहने जिहड़े तेरे दोष ने ना, दोष अजदे नहीं। इस मन को जन्म जन्म की मन लागी काला हुआ, शाह बड़े दोष ने, कई जन्मां में लगे हुए हुण भी ने। जे तू सतसंगत दे विच आके गुरमत के सिद्धांत नूं, जिथे नाम जपना जरूरी है ना, अति अत जरूरी है, उत्थे सिद्धांत नूं समझना भी बड़ा जरूरी है, अति अत जरूरी है। नाम जपना जरूरी है, रिपीट करना रिपीट से करी जाते हैं, सिद्धांत को नहीं, विचार को नहीं समझे। असीं पढ़ी जाने कूड़ बोल मुरदार खाए, अगर इनू समझा बन जाए। पढ़ी गए झूठ बोलना मुर्दा खाण के बराबर छड्या किसे। माड़ा फड़ के बह जा, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 20 50 माड़ा करी जावा। कूड़ बोल मुर्दार खाए, कूड़ बोल मुर्दार खाए, ते झूठ फिर ना छड्डा। हम गल तो सिद्धांत की सी, गुरमत ने तो सिद्धांत नाल जोड़िया, गुरमत ने विचार नाल जोड़िया। विचार तो समझे ही नहीं, सिद्धांत तो समझे नहीं। सतगुरु ने तो क्या हक कराया नानका उस सूअर उस गाय की छड्डता। हम गल विचार को समझे, पंक्तियां पढ़ने से जोर ला पढ़ी जाओ, बार रिपीट करो। रिपीट करने इन्ना बड़ा लाभ नहीं मिलना जिन्ना बड़ा लाभ गुरमत विचार को समझण च मिलना। किते असीं गुरु की गल को समझ के गुरु की आखे लग जाते हैं, गुरु के विचार मुताबिक तुर पैंदे, फिर शायद रिपीट करने की लोड़ नहीं। चौधरी साहब का वचन आता है, हुण एक कटाक्ष होने लग पिया भी चौधरी साहब जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी नहीं, ये जाप साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी नहीं, ये सवैये गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी नहीं। पता नहीं कितों विद्वान उठ पे हो, ऐसे साडे ही वीर भरा। पर कारण की बनया, जाते बुद्धि काम करना छड़ गई। मैं तो 2 कारण नहीं समझ ला, ज्यादा उन्होंने अकल काम करना छड़ गई तो जाओ मिट गए। 2 ही कारण हो सकते हैं। ज्यादा किसी ने अधीन वेच के उन्होंने खरीद लिया, किसी ने क्यों खरीदिया, वो विचारिया ये कमाल की कौम है। इन्होंने बंद बंद करके वेख लिया, इन्होंने आलिया चीर के वेख लिया, इन्होंने खोपड़ियां ला के वेख लिया, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के टोटे टोटे करके इन्हों बीबियां भैन मावां के गलों में हार पा के वेख ले। यहो जी कौम है, मुकण ते नहीं आती। इन्होंने मुकाउण का तरीका जी, इन्हों के कोलों इन्हों का इतिहास खोलो, इन्हों के कोलों इन्हों के विचार खोलो,
इन्हों को जाप तप खोलो, इन्हों को सवैये खोलो, इन्हों को इन्हों के मन के अंदर एक शंका पैदा कर दो कि ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की बाणी में को पंक्ति कह लगा सी, एक बार जिन तुम्हें संभाला, इको बारी जिन्हें तेरी विचारधारा अपने हिरदे के अंदर संभाल लिया। किनों संभालिया? तेरे सिद्धांत को, तेरी विचार को जिन्हें संभाल लिया। असं सिद्धांत विचार नहीं सामने, मैं ये खिलाफ नहीं, मैं रिपीट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। नाम के अभ्यास के नाल मत आउंदी, समझ आउंदी, गुरमत की समझ आएगी, ज्ञान आएगा। चौकड़ा मार के बैठो, जिन्ना क समय मिलता वाहिगुरू 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 उच्चारण करो, वधिया। पर केवल से केवल इहो ही करी जाना कि सिद्धांत को समझण का जतन ना करना कोई सफलता नहीं है, कोई कामयाबी नहीं मिली। कि आखे की बड़ी बड़ी कामयाबी हो जाए। कामयाबी तो है कि गुरु की विचारधारा को समझा। क्यों इन्होंने जतन किए? ये भी तो इन्हों के कीरने तो माया वास्ते ने। जे जाप साहब पिछले सुनिया विद्वानों ने कई बार जिक्र किया, जेडे पंथ दर्दी ने ना उन्हें कई बार जिक्र किया कि देखो एडा बड़ा बेड़ा कि 5 बाणियां का जाप जोड़ा वो नहीं करना। खंडे बाटे का अमृत तैयार करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने 1 तो लैके 13 अंग तक अज तक जो मुदतों तो लैके विचार चलती आती है, जो मुद्दा तो लैके रमता तो लैके जो मर्यादा चलती आती है, देखो कितना बड़ा काम किया, उस मर्यादा को तोड़ के रख। असीं तो करा तुसीं तो अपना करी जाओ। ये की कारण है? मैं फिर उससे बेनती थी आवा, ये बड़ा कारण यहो ही है भी मुकदे क्यों नहीं पे, ये खत्म क्यों नहीं होंगे पे? इन्होंने बड़ा जतन कर लिया खत्म करने का, इन्होंने मुकाउण के बड़े उपराले कर ले, ये तो मुकते ही नहीं। हाँ, एक तरीका ये वरत के वेख लो, इन्हों इन्हों के सिद्धांत नालों तोड़ दो, इन्हों इन्हों के हरमंदर नालों तोड़ दो, इन्हों इन्हों की बाणी नालों तोड़ दो। जोड़े अज दगम से हला करते हैं वो दिन दूर नहीं जे, जे असीं सुचेत ना होए तो वह दिन दूर नहीं कि धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की बाणी से कटाक्ष कर लग्या देर नहीं लाओगे। जैसे कि ढिले रह गए, सानू सुचेत होना पड़ेगा इस पर, सारे सानू जवाब देना पवेगा, सानू दसना पवेगा कि अमृतमय बाणी कलगी धर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के बचन जोड़े ने और रूह को आनंद देते हैं। उन्होंने बड़ा बड़ा सिद्धांत छिपिया गया है। कि विचार के तो देखो तुम विचारे ऐसे ने जोड़े अज तो कई साल पहला आप खुद व्याख्या करते रहे दसम की बाणी की, वो कल व्याख्या करते सी, अज वो विरोधता करते पे ने। यदा सीधा जहा भाव यो ही है, जहाँ बुद्धि में फर्क पै गया है, जहाँ अकल में फर्क पै गया, तो जहाँ विक गए जहाँ उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने करने का पिछे माया पिछे धन पिछे गुरमत सिद्धांत को ही पलटाण देने का जतन करी जाते हैं। सतगुर कहते पे ने जो सत संगत के आके परमेश्वर के नाम को समझण का सिद्धांत को समझण का जतन करते हैं, तो प्रभु परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर उन्होंने कृपा कर देंदा है। उन्होंने दोष जोड़े ने उतर जाते हैं, उन्होंने पाप जोड़े ने सतगुर पातशाह जी कृपा करते हैं उतर जाते हैं। साध संग जपते नारायण दिल के दोख जरे, जरे ने अर्थ करते भाई साहब की सड़ जाने की सड़ गए, दोष सड़ गए, पाप सड़ गए। गुरु विच समर्था है इको ही, जिमें रूह का बड़ा बड़ा ढेर हो क्वांटल प्रति रूह हो क्वांटल प्रति लकड़ा कि उन्होंने क्वांटलों की लकड़ों को साड़न वास्ते क्वांटलों में अग चाहिए। अग की तो एक ही चंगियारी बड़ी है, अग की एक चंगियारी जिमें क्वांटल मण लकड़ों रूह साड़न की समर्था रखती है। परमेश्वर के नाम की इको ही चिणक सिद्धांत की इको ही चिणक जी है वो साढ़े पापों को साड़न की ताकत रखती है। समझ आ
कि किसी को विचार की समझ आ जाए। साध संग जपते नारायण तिनके दुख दरे, उन्होंने पाप सड़ जाते हैं। सफल दे धन होए जन्मे, प्रभ के संग रमे, उन्होंने देह सफल हो जाते, शरीर सफल हो जाता, जीवन सफल हो जाता, उन्होंने जन्म धन हो जाता। धन उन्होंने आया धनता भी होता, आए बड़े किन्ने आए किन्ने चले गए, कोई चेते करता याद करता किन्हों चेते किया जाता। धन जन्म किन्हों का, धन 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 जरे आए ना जिस प्रसाद सब जगत कराए। धन जन्म किन्हों का जोड़े बंदगी करते, जो परमेश्वर के नाल रल जाते, हरि का दास, हरि का सेवक, बंदगी करने वाला। दास की परिभाषा, सेवक की परिभाषा की है? सेवक कहते किनों ने? असी सेवक हाँ, दास हाँ, पर की जिस ਜਿਹੜੀ परिभाषा गुरु ने कही है उसके मुताबिक हाँ। सतगुरु गुरु अंगद साहब सत्य प्रार्थना जी कहते कि ऐसे ही अरदास तो नहीं भी नमस्कार भी करते हैं, मत्था भी टेकते हैं, आके दाने भी पढ़ते हैं, तो गुरु की गल भी नहीं मनते। एक ऐसी विचारधारा तो नहीं सकते कि जो ऐसी विचारधारा फिर कामयाबी केवल जिक्र करता मानो पिता दे चार पुत्र ने, तो चारे कहने बड़ा प्यार करते हैं, नमस्कार के चारे पैरों में चारे हथ लाते हैं, बिस्तरा वधिया देंगे ने, लंगर पानी वधिया छकाते हैं, पर तीन जने भी वाकई नहीं लगते। वो कहते पिता जी भी बिस्तरा तुहानू वधिया मिल जाएगा, लंगर प्रसादा तुहानू वधिया मिल जाएगा, रहन सहन वधिया मिल जाएगा, पर जे तुसीं आखो भी तुहाडी कोई गल मान लगी वो नहीं मनी जानी, असीं शायद उहो जिहे पुत्र असीं भी कहने हाँ भी चंदोआ साहब वधिया होएगा, रमाला साहब वधिया भेंट करने वास्ते तैयार आ, माया जिन्नी कहो उन्नी भेंट कर देंगे। पर जे सतगुरु जी तुसीं आखो भी असीं बाणी पढ़ लईए, असीं सिख सिद्धांत नूं समझ लईए, असीं विचार नूं समझ लईए, साडे कोल समा कोई नहीं। भेंटां हर भेंटां देण वास्ते तैयार हाँ, ਉਹਦੇ करके पिछे नहीं हटते। पर गुरु जी ये कृपा करो साडे कोल तुहाडी गल सुनन दा टाइम कोई नहीं जी, तुहाडे विचार सुनन दा टाइम कोई नहीं जी। यदि ख्याल मारे हो तो कामयाबी है, सफलता है। सफलता तो उन्होंने जो गुरु के विचार सुनते कि गुरु के विचार मुताबिक चलना करते हैं। सतगुरु कहते सफल दे धाने होए जन्मे, प्रभ के संग रले, उन्होंने देह सफल है, उन्होंने जीवन सफलता के योग है। जिहड़े सत संगत दे विच जुड़ के परमेश्वर का नाम जपते रहते हैं, उन्होंने हिरदे के अंदरों विकार ते सड़ते ने, परमेश्वर के नाम के नाल जुड़ जाते हैं। उन्होंने शरीर उन्होंने जीवन सफल हो जाता है, उन्होंने जीवन कामयाब हो जाता है। आए तो इसे वास्ते जीवन की कामयाबी वास्ते सफलता वास्ते आए। ਅਸੀਂ रोज निता प्रति पढ़ते सोधा रहरा साहब जी के पावन शब्द पढ़ते ऐ बराबत मनुख देह हुआ गोविंद मिलन किए तेरी परिया। वारी है ते वारी नूं ते समझे नहीं, वारी नूं ते विचारे कि असीं वारी को समझण दा यतन करदे भी साडी परमेश्वर नूं मिलण दी वारी है, रब नूं मिलण दी वारी। बाकी वारियां दा पता है, बाकी संसारक पक्ष के अंदर किते भी कोई वारी होवे ना भुल्लर बड़ा याद रखते हैं भी मेरी वारी है, पर रब नूं मिलण दी वारी है, मनुखा जन्म दोबारा नहीं मिलना। सतगुरु कहते सफल होंदे ने जिहड़े परमेश्वर का नाम जपते हैं, सत्संगत के आके बैठते हैं, वो परमेश्वर नाल जुड़ जाते हैं, रल जाते हैं। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब पर
साध भले लोग ते चार पदार्थां पिछे लोग तेरियां सिद्धियां पिछे तरले पाउंदे जिहड़ियां सिद्धियां पिछे दौड़े फिरदे भजदे फिरदे ने कोई चार पदार्थां पिछे भजदा फिरदा कोई रिधियां सिद्धियां पिछे दौड़िया फिरदा गुरमत सिद्धांत नूं समझे ना विचार नूं समझे सारियां तो उपर की है तो बचन तो थोड़ा लंबेरा शब्द है पाठ पढ़े और वेद विचारे और निवल के अंगों में साथ दे पंच जना से सामना छुट के और साढ़े ते असीं अपने ते गल लाइए तो ना लाइए जिथे वेदां की गल की पाठ की भी की ना पाठ पढ़े और वेद विचारे और निवल के अंगों में साथ दे पंच जना से सामना छुट के आदत हम बहुत बांधे प्यारे इन मेरा ना जाई मैं किए कर्म अनेका से की करना पड़ेगा हार प्रयो स्वामी के द्वारे दिजे बुद्ध विवेका मन विवेक बुद्धि दी ते विवेक बुद्ध की कहती चंगे ते माड़े की सूझ हो जानी समझ हो जानी विवेक बुद्ध किहनूं कहते हैं चंगे ते माड़े की विचार करने आ जाने की चंगा है की माड़ा है किहड़ा कर्म चंगा है किहड़ा माड़ा है अभी तो कर ही जाने हैं कि कभी विचार की नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्वामी के द्वारे सतगुरु जी ने बड़िया उदाहरण दी उस काल शब्द अंदर कि अनेकों तरह के लोग यत्न करना करते पे ने कोई दान करने लगा है कोई पुण्य करने लगा है कोई जंगल पहाड़ा निकल गया कोई कोठा लट गया कई तरह की उदाहरण समा अपने को हिम्मत कई तरह के उदाहरण सतगुरु जी ने दे के समझाना किया अखीर से पता की है हर कीरत साध संगत है सिर कर्म रखे करना हरि ने कीर्ति सत संगत में बैठ के परमेश्वर की सिर सलाह करनी तो सारे कर्म तो श्रेष्ठ है ये सतगुरु पातशाह जी कृपा करते पे ने चार पदार्थ अष्ट चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध दस पे 10 18 सिद्धियां ये चार पदार्थों के तरले से दूजे कटते फिरते नहीं पर इन्होंने सारे तो श्रेष्ठ इन्होंने सारे तो उत्तम परमेश्वर की बंदगी करने वाले चार पदार्थों के पीछे भजते वेखे जा सकते हैं बड़े रिधियां सिद्धियां के पीछे दौड़े वेखे जा सकते हैं पर सब तो श्रेष्ठ में कुछ कहना हो कि वो परमेश्वर की बंदगी है सब तो श्रेष्ठ में गुरु के प्यारे सब तो श्रेष्ठ में संत जान सब तो श्रेष्ठ में बंदगी वाले सब तो उत्तम है चार पदार्थ अष्ट सब ऊपर साध करे नानक दास तू जन लछे उधर नाथ पले नानक दीन दुनी दे नानक पद मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हाथ जप्यो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जौन गर्भ ना आयो इन्होंने गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी के सिद्धांत को पढ़िया सुनिया विचारिया हूँ इस पंक्ति के अर्थ भी समझो जप्यो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जौन गर्भ ना आयो फिर उस सिद्धांत मुताबिक चल पे उसमें उन्होंने विचारधारा मुताबिक चल पे वो जन्मां के गेड़ दे नहीं आते वो विकारां में खचत नहीं होंगे जिन्होंने गुरु के सिद्धांत को समझे सतगुरु जी कृपा करते पे ने नानक दास नानक संत जना की धूड़ उन्होंने गुरमुखा की उन्होंने प्यारिया की प्यारिया धूड़ मंगना करया कर उन्होंने धूड़ के नाल जुड़िया कर जेड़े उस प्रभु परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर के नाम के नाल जुड़ना करते हैं उन्होंने सदका अनेका ही जीव उन्होंने सदका अनेका मनुष्य बंदगी वाले का सदका आप मुक्त कराए संसार उन्होंने को ताकत बंदगी वाले को पावर जी जेडे बंदगी करते हैं
तो मैं फिर एक बेनती करा, जो संत शब्द आया किसी पहरावे का नाम नहीं। सतगुरु जी ने दो गल्लां सानूं बाखूबी विचारन की जांच दसी। ब्रह्म ज्ञानी के साध ये नहीं कि सतगुरु जी ने सानूं पहचान का तरीका नहीं दसिया। साध दी ते ब्रह्म ज्ञानी की डेफिनेशन सतगुरु जी ने सुखमनी साहब अंदर समझा दी। ब्रह्म ज्ञानी कौन है, उहदे गुण की ने, संत कौन है, साध कौन है, उहदे गुण की ने, बकायदा असीं ना समझिए वक्री गल। देखण तो पहला बाणी मैं फिर बेनती करा, किसी पहरावे का नाम संत नहीं है। आखो जी पहरावे का नाम संत है नहीं। जे को पंक्ति में समझना हो तो साध नाम निर्मल जाके कर्म। साध उन्होंने आख्या जिन्हों के काम निर्मल ने, जिन्हों के काम चंगे। केस से चलते हो बलात्कारा ने, तो असीं आखिए साध, असीं आखिए संत है। वो संत नहीं जे, झाकी मार लियो। वो ब्रह्म ज्ञानी कौन है, मन साचा मुख साचा सोए अगर न बैठे, एक सवेर कोए नानके लक्षण। ब्रह्म ज्ञानी है, विचार लियो पहला, देख लियो। सतगुरु जी ने बकायदा व्याख्या की थी, क्यों इन चीज़ों की लोड़ क्यों पई, जरूरत क्यों पई। सतगुरु जी जानते सी ऐसा हो सकता उदों नहीं सी। अपने आप को संत कहने वाले तिथि चंद वर्गे, मेहरबान वर्गे, जिहड़े गुरु के बराबर अपने आप को आखण लग पे, जिन्होंने बकायदा एक ढेर नगर के हरमंदर साहब की शक्ल का बिल्डर बना ली होता, बकायदा अपनी बाणी तैयार करने लग पे। गुरु साहब का नाम वरत के सतगुरु जी ने सुचेत किया, पहला इस जिहड़ा इन्हां पंक्तियां ते, जिहड़ा इस विचार ते, जिहड़ा इस सिद्धांत ते, जिहड़ा इस कसौटी ते, क्योंकि कबीर कसौटी राम की झूठा टिका है ना कोई, राम कसौटी सोस है जो मर जीवा होए। सतगुरु ने कृपा करना। आखिरी पंक्तियां का पाठ कर लीजिए। चार पदार्थ अर्थ दसासित साधे ऊपर साध परे, नानक दास तूर जन मंच है उधरे लाद पले। खुला चुका लिखना आप संतां का दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हरग्रंथी साहब जी, भाई साहब गुरां का समूह स्टाफ का कोटान को शुक्र धन्यवाद। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु का जिन्हों की बख्शिश रहने सकता सतगुरु जी ने जिन्नी सूझ बख्शी समझ बख्शी है, उस मुताबिक विचार करने का यत्न किया है। सतगुरु जी के चरणों च आप भी अरदास करो, सतगुरु जी सूझ बख्शण, गुरमत विचार की सिद्धांत की सतगुरु जी समझ देन। दस के तकरीबन बेनती करता कि सानू सिद्धांत की समझ आए, विचार की समझ आए। जिदन असीं गुरमत सिद्धांत को समझ गए, उस दिन मानो असीं कामयाबी वाले तुर पे। गुरु कृपा करन को ना चुका दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।